हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद नेगी बायोलॉजी क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास बायोलॉजी के एक जेनेटिक्स चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं प्लेयोट्रॉपी पे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि प्लेयोट्रॉपी होता क्या है। देखो, प्लेयोट्रॉपी को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे आप एक बात को लेते हैं कि भाई कि एक जो आपका जीन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर जीन है, वो पर्टिकुलर जीन किसी एक विशेष करैक्टर के लिए क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि हम सीधे सीधे कहना चाह रहे हैं कि वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन करैक्टर। ओके, आपका एक जीन है, वन जीन, ठीक है, ये एक करैक्टर के लिए, ठीक है, एक करैक्टर के लिए क्या होगा, ये आपका रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम प्लेयोट्रॉपी की बात करें तो प्लेयोट्रॉपी में एक जीन जो है वो एक करैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो बल्कि में बहुत सारे करैक्टर के लिए क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है ना। यानी कि प्लेयोट्रॉपी में आप सीधे से ये लगाइए कि एक जो आपका जीन है, वो जीन एक से ज्यादा मल्टीपल करैक्टर के लिए क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। हालांकि हमको यह भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो जीन हैं वो मिलकर एक करैक्टर को भी क्या करते हैं, वो प्रकार से शो करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके बहुत सारे जीन हैं तो ये बहुत सारे जीन क्या कर सकते हैं, एक करैक्टर को क्या कर सकते हैं, ये शो कर सकते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और यहां पे मैं बोलना चाह रहा हूं कि आपके पास एक जीन है और ये जो जीन है ये बहुत सारे मल्टीपल करैक्टर को क्या कर रहा है, आपका ये एक प्रकार से शो कर रहा है मल्टीपल करैक्टर को, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम प्लेयोट्रॉपी कह रहे हैं। तो प्लेयोट्रॉपी का सीधे सीधे क्या मतलब है कि प्लेयोट्रॉपी इज द फिनोमिना इन विच ए सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। ए सिंगल जीन या ए सिंगल प्लेयोट्रॉपिक जीन में प्रोड्यूस मोर देन वन ऑफ इफेक्ट। यानी कि एक जो जीन है आपका, वो बहुत सारे मल्टीपल करैक्टर को क्या करेगा, वो शो करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, आपका प्लेयोट्रॉपी कहते हैं, ठीक है। अब इस प्लेयोट्रॉपी का एग्जांपल हमको कहां देखने को मिलता है, तो ये प्लेयोट्रॉपी का एग्जांपल हमको ह्यूमन बीइंग में भी देखने को मिलता है और पाइसम सटाबियम यानी कि आपके मटर के प्लांट में भी देखने को हमको मिलता है। अब कैसे करके देखने को मिलता है, हम इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, कि जो आपका प्लेयोट्रॉपी है वो हमको कहां देखने को मिलता है और किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो देखिए बेटा, जो आपका पाइसम सटाबियम होता है, जो गार्डन टी जो आपका पी प्लांट होता है, उस गार्डन पी प्लांट में एक जीन होता है आपका बी, ठीक है ना। अब ये जीन जो है, ये जीन एक प्रकार से दो करैक्टर को क्या कर रहा है, आपका ये एक प्रकार से ये दो करैक्टर को क्या करता है, ये आपका एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। पहला करैक्टर है इसका शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, यानी कि जो आपका कैपिटल बी जीन जो है, ये आपका शेप ऑफ सीड कर रहा है आपका राउंड। यानी कि अगर राउंड सीड हो रहा है तो वो राउंड जो आपका करैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ये माने कि ये हो रहा है, ये राउंड जो आपका जो एक प्रकार से करैक्टर आ रहा है वो बी जीन से आ रहा है, ठीक है। इसी बी डोमिनेंट जीन का, ये जो आपका कैपिटल बी बनाया है मैंने यहां पे, इसका एक दूसरा करैक्टर भी क्या है बेटा, ये स्टार्च ऑफ ग्रेन सिंथेसिस के लिए भी क्या है, ये आपका रिस्पॉन्सिबल है, स्टार्च, ठीक है ना, ग्रेन सिंथेसिस, ठीक है ना। सीधे सीधे आप ये समझो कि इसमें जो स्टार्च बनेगा, स्टार्च के जो आपके कण बनेंगे वो थोड़ा बड़े पार्टिकल्स इसमें क्या होंगे, बनेंगे। तो बड़े पार्टिकल्स बनेंगे इसमें तो क्या होगा, ऑलरेडी जो माने कि जो स्टार्च का सिंथेसिस अगर बड़ा बनेगा तो आपका सीड भी क्या होगा, राउंड होगा। तो सीधे सीधे बात ये समझो यहां से कि जो कैपिटल बी जीन है, ये कैपिटल बी जीन प्लांट में, कौन सा प्लांट, आपका पी प्लांट में क्या कर रहा है, दो करैक्टर को एक प्रकार से ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। पहला करैक्टर इसका क्या है, शेप ऑफ सीड, जो राउंड शेप, एक प्रकार से राउंड शेप इसको दे रहा है, ठीक है। और दूसरा है आपका स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस, मैंने कि जो बिग पार्टिकल आपके स्टार्च के बन रहे हैं वो आपको शो कर रहा है, मैंने कि वो एक प्रकार से उसको कंट्रोल किया है आपका जीन बी। अब जो आपका स्मॉल बी जीन है, ठीक है, ये स्मॉल बी जीन, अब मुझे बताओ, ये भी दो करैक्टर को क्या करेगा, आपका एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल होगा दो करैक्टर के लिए। कौन कौन से करैक्टर होंगे, पहला तो वही है शेप ऑफ सीड, ठीक है, और दूसरा करैक्टर क्या है इसमें, वही स्टार्च ग्रेन
सिंथेसिस। ठीक है, यहां पे स्मॉल पार्टिकल आपके बन रहे हैं और यहां पे जो आपका शेप ऑफ सीड आ रहा है वो आ रहा है आपका रिंकल। ठीक है ना, आई बात समझ में? यानी कि कैपिटल बी जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और कैपिटल जो स्मॉल बी जीन है वो इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर मान लीजिए कंडीशन क्या आती है बेटा, कंडीशन आती है कैपिटल बी और स्मॉल बी वाली, तो क्या होगा, तो बनना क्या चाहिए आप बताइए। अगर कैपिटल बी जीन और स्मॉल बी जीन अगर किसी प्लांट में आपके पास दो एलील्स हैं मान लिया जाए, तो क्या करेक्टर प्लांट में शो होने जाए। देखो, तो इसके अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से हम चलें तो यहां पे आपको मिलना चाहिए, आपको एक शेप ऑफ सीड मिलना चाहिए, आपका क्या, राउंड। ठीक है, और जो आपका स्टार्च का जो ग्रेन सिंथेसिस होना चाहिए, आपका स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस, ठीक है, ये आपका होना चाहिए क्या, बिग होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है इस कंडीशन में। मैं कह रहा हूं जब कैपिटल बी और स्मॉल बी आते हैं साथ में, तो इस कंडीशन में आपका शेप ऑफ सीड राउंड तो हो जाएगा, शेप ऑफ सीड राउंड तो हो जाएगा, लेकिन जो आपका स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस होगा वो बिग नहीं होगा बेटा, वो क्या होगा, आपका इंटरमीडिएट होगा। आ रही बात समझ में? यानी कि सीधे सीधे आप ये समझ लीजिए कि जो आपका जो जीन है, कौन सा जीन, जो आपका बी जीन जो है वो एक करेक्टर के लिए, देखो एक करेक्टर के लिए, शेप ऑफ सीड के लिए तो क्या है, ये डोमिनेंट करेक्टर है ये। ठीक है, इसके लिए तो क्या है, ये आपका डोमिनेंट करेक्टर है। लेकिन जो यही बी जो सी है, जो आपका बी जो जीन है आपका, ये स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस के लिए इनकम्प्लीट एलील बन जा रहा है जब ये स्मॉल बी के साथ आ रहा है। मैंने आप सीधे सीधे ये समझे बेटा कि इस बी जीन के, जो कैपिटल बी जीन है, इसके दो रोल हैं। ठीक है ना, दो रोल है इसके। पहला रोल है इसका डोमिनेंट का, कब, जब शेप ऑफ सीड वाला क्या हो, करेक्टर हो, तब ये क्या है, डोमिनेंट है। और लेकिन जब ये दूसरे करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि आपका जो स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस को अगर ये कंट्रोल कर रहा है, तो ये एक तरफ से डोमिनेंट है, कब, जब कैपिटल बी आएंगे। लेकिन जब कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा तो ये वहां पे डोमिनेंट नहीं है, ये वहां पे क्या बन जा रहा है, एक इनकम्प्लीट रिसेसिव की तरह या एक इनकम्प्लीट एलील की तरह क्या हो रहा है, वहां पे एक प्रकार से अपने को शो कर रहा है। ठीक ना, तो दो दो इसने क्या कर रखे हैं, एक प्रकार से दो दो इसके क्या है, यहां पे करेक्टर हैं। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्या, प्लेयोट्रॉपी। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से समझते हैं। ठीक है, कि जो आपका बी और स्मॉल बी, ठीक है, तो यहां पे जो आपका करेक्टर है वो आपका है बिग एंड राउंड। ठीक है ना, एक प्रकार से आप ये समझिए कि ये बिग क्या है, बिग स्टार्च सिंथेसिस है। ठीक है, और यहां पे क्या है, स्मॉल और रिंकल। ठीक है ना, यहां से गैमेट बना, बी आया, यहां से गैमेट बना, स्मॉल बी आया, ये दोनों मिल गए, कैपिटल बी और स्मॉल बी। यहां पे क्या बनेगा बताओ, यहां पे आपका क्या बनेगा, यहां पे आपका जो करेक्टर बनेगा, जो करेक्टर अब F1 जनरेशन में आएगा वो आएगा आपके पास इंटरमीडिएट स्टार्च सिंथेसिस और राउंड। आ रही बात समझ? तो इसने दो रोल प्ले कर रखे हैं, किसने, आपका कैपिटल बी जीन है। कैपिटल बी जीन एक प्रकार से डोमिनेंट हो जा रहा है, कब, राउंड के लिए, और लेकिन जब ये स्मॉल बी के साथ आ रहा है तो ये एक प्रकार से इंटरमीडिएट, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं इनकम्प्लीट एलील के तौर पे अपने को क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है। अगर हम इसको आगे देखें, कैपिटल बी फिर स्मॉल बी कर इसको सेल्फिंग करा के देखें और हम चेकर बोर्ड अगर इसमें बनाते हैं तो आप यहां से पता लगा सकते हैं कि ये कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, तो ये बनेगा आपका बिग राउंड सीड, ये बनेगा आपका इंटरमीडिएट राउंड सीड, ये भी आपका इंटरमीडिएट राउंड सीड, और ये बनेगा आपका एक प्रकार से स्मॉल रिंकल सीड, ये आपका स्मॉल बी क्या हो जाएगा,
बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये आपका प्लेयोट्रॉपी है। प्लेयोट्रॉपी का सीधे सीधे आप ये डेफिनेशन ये लिखेंगे आप लोग कि प्लेयोट्रॉपी में क्या होता है, प्लेयोट्रॉपी में वो प्लेयोट्रॉपी होती है जब आपका जो एक जीन है वो बहुत सारे कैरेक्टरों को क्या कर रहा है, आपका एक प्रकार से मल्टीपल कैरेक्टरों को क्या कर रहा है, एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका क्या, प्लेयोट्रॉपी। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको हम एक प्रकार से लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म लेते हैं हम लोग कि इसका मैकेनिज्म है क्या, कि इसके पीछे क्या एक प्रकार से केमिस्ट्री चल रही है। ठीक है, आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इसके पीछे क्या केमिस्ट्री चल रही है, कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखिए सीधे सीधे बात ये है कि जो आपका जो जीन है, ठीक है, चाहे वो आपका कैपिटल जीन हो चाहे वो कोई भी जीन हो, ठीक है, ये बेटा क्या करता है, एक एंजाइम को बना रहा है। ठीक है, और जब ये किसी एंजाइम को बनाएगा तो ये एंजाइम दो मेटाबॉलिक पाथवे में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है आपका। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे फर्स्ट, ठीक है, और मेटाबॉलिक पाथवे सेकंड। आ रही ना बात समझ में। तो मेटाबॉलिक पाथवे, अगर मान लीजिए मैं इसको बी जीन कंसीडर करता हूं तो मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, ये है आपका शेप ऑफ सीड हो सकता है, शेप ऑफ सीड। ठीक है, और मेटाबॉलिक पाथवे जो है सेकंड जो है वो आपका होगा क्या, यहां पे स्टार्च सिंथेसिस, यानी कि बन तो एक ही एंजाइम रहा है, बनेगा तो एक ही एंजाइम, और यही एक एंजाइम दो मेटाबॉलिक पाथवे में क्या कर रहा है, आपका वर्क कर रहा है। यही रीजन है कि आपका जो जीन है वो बहुत सारे जो आपके करैक्टर हैं इसको क्या कर रहा है, आपका शो कर रहा है। यानी कि शेप ऑफ सीड में भी वही आपका केमिकल यूज होगा, वही एंजाइम यूज होगा आपका, और जो आपका दूसरा माने कि जो करैक्टर है जैसे आपका स्टार्च सिंथेसिस, यहां भी यही जीन का एंजाइम क्या करेगा, आपका वर्क करेगा। हाँ, ये हो जा रहा है कि जो आप जब ये इस कंडीशन में आ रहा है, जब ये आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ रहा है, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में, इस कंडीशन में ये भी अपना एंजाइम बनाएगा स्मॉल बी, और ये भी अपना एंजाइम बनाएगा। तो इस चक्कर में क्या हो जा रहा है आपका, एक प्रकार से इंटरमीडिएट क्या बन जा रहा है आपका, ये एक प्रकार से स्टार्च सिंथेसिस बन जा रहा है। ठीक है ना, यहां पे कुछ ऐसी मैकेनिज्म हो रही है कि जो आपका स्मॉल बी है इसका भी एक प्रकार से क्या रहा है, इसका भी ये मिक्स हो जा रहे हैं एक प्रकार से। ठीक है, ये अपने को खुल के अपने को एक प्रकार से डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, डोमिनेंट अपने को खुल से नहीं कर पा रहा है ये। ठीक है ना, एक ही चीज में डोमिनेंट हो रहा है, वहां पे कहां पे, शेप ऑफ सीड में, वहां पे डोमिनेंट है ये। लेकिन दूसरा कैरेक्टर जो आपका क्या है, जो आपका स्टार्च सिंथेसिस है, वहां पे ये अपने को डोमिनेंट शो नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं प्लेयोट्रॉपी। आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। प्लांट के केस में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपका जो कैपिटल बी जीन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारे कैरेक्टर को शो करने के लिए। अब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग में ये एग्जांपल भी आपको देखने को मिलता है प्लेयोट्रॉपी का। देखिए, एक डिजीज होती है बेटा फिनाइलकेटोन्यूरिया, फिनाइल, ठीक है, कीटोन्यूरिया क्या होती है, एक डिजीज होती है, KETONURIA, फिनाइलकेटोन्यूरिया एक क्या होती है, आपकी डिजीज होती है। समझ में आई बात, समझ ढंग से सुनो इसको। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है। तो फिनाइलकेटोन्यूरिया एक डिजीज होती है जो आपका एक सिंगल जीन म्यूटेशन से होने वाली डिजीज है। यानी कि फिनाइलकेटोन्यूरिया इज ए म्यूटेशनल डिजीज। मैंने कि म्यूटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि जीन में अचानक से आ जाने वाला परिवर्तन, किसी डीएनए के सेगमेंट में आ जाने वाला परिवर्तन। ठीक है ना, उत्परिवर्तन इसको हम हिंदी में कहते हैं कि कोई सडनली कोई अगर डीएनए के जो आपकी क्या होती है, जो डीएनए की जो चेन होती है, डीएनए की जो श्रृंखलाएं होती हैं, उसमें अगर चेंज आ गया, ठीक है, जीन में चेंज आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सडनली अगर जो चेंज आ रहा है इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो फिनाइलकेटोन्यूरिया भी ऐसे ही एक म्यूटेशनल डिजीज है, ये सिंगल जीन म्यूटेशन वाली डिजीज है। ठीक है, ये जो डिजीज है बेटा, ये जो मतलब कि सीधे सीधे समझ लो कि जो सिंगल जीन म्यूटेशन कहां पे हो रहा है, तो म्यूटेशन आपका होता है क्रोमोसोम नंबर 12 पे। ठीक है ना, क्रोमोसोम नंबर 12 पे क्या होता है आपका, ये एक प्रकार से म्यूटेशन होता है। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होगा कि फिनाइलकेटोन्यूरिया डिजीज में होता क्या है। तो फिनाइलकेटोन्यूरिया डिजीज में होता यह है कि हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है फिनाइल एलेनाइन
हाइड्रोजाइलेज, ठीक है ना, फिनाइल एलेनाइन, ठीक है ना, PHENYLALANINE, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोजाइलेज, ठीक है। ये क्या है बेटा, आपका एक एंजाइम है। ये एंजाइम जो है आपकी बॉडी में नहीं बनेगा, जो एंजाइम है ये नहीं बन रहा है आपकी बॉडी में, ठीक ना। मैंने कि इस सिंगल जीन म्यूटेशन से क्या हो रहा है आपकी बॉडी में, एक मैंने कि आप सीधे सीधे समझ लिए कि आपकी बॉडी में क्या था, एक कोड था। वो कोड था बेटा किसके लिए, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोजाइलेज एंजाइम को बनाने के लिए। अब उसमें परिवर्तन आ गया, वो कोड मैंने एक प्रकार से वो कोड क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक है, उसमें म्यूटेशन आ चुका है। अब वो कोड जो है जिसमें म्यूटेशन आ चुका है वो फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोजाइलेज एंजाइम को नहीं बनाएगा, ठीक है। अब नहीं बनाएगा तो क्या होगा, इससे क्या होगा बेटा आपका कि आपकी बॉडी में जो प्रेजेंट फिनाइल एलेनाइन जो है आपकी बॉडी में वो कन्वर्ट नहीं होगा आपका टायरोसिन में, ठीक ना। यानी कि जो आपका मैं कह रहा हूं फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोजाइलेज एंजाइम आपकी बॉडी में नहीं बन रहा है। अब क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि सिंगल जीन म्यूटेशन हो गया। इससे क्या होगा कि जो आपकी बॉडी में फिनाइल एलेनाइन जो केमिकल आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, दिस इज अ केमिकल, ओके, फिनाइल एलेनाइन इज ए केमिकल। ये फिनाइल एलेनाइन क्या है, एक केमिकल है। ये केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, इज नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन, ठीक है ना। किस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है आपका, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। इसमें टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कौन, आपका फिनाइल एलेनाइन। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोजाइलेज जिस एंजाइम की मदद से आपका फिनाइल एलेनाइन कन्वर्ट होता था टायरोसिन में, अब ये एंजाइम बनी नहीं रहा है। बनी नहीं रहेगा तो आपके बॉडी में केमिकल एक प्रकार से एक्युमुलेट हो जाएगा फिनाइल एलेनाइन। अब इससे क्या होगा, जब फिनाइल एलेनाइन जब आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा, इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगा, एक्युमुलेट हो जाएगा। ये एक्युमुलेट एक प्रकार से ये आपकी बॉडी में हो रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी बॉडी में एक प्रकार का डिफरेंट टाइप के करैक्टर क्या होंगे, आपके एक प्रकार से नहीं, एक प्रकार से आपको दिखने लग जाएंगे, ठीक है। आपको कौन कौन से करैक्टर दिखने लग जाएंगे, सबसे पहली बात हेयर फॉल। दूसरी बात क्या होगा यहां पे बेटा, मेंटल रिटार्डेंट या मेंटल प्रॉब्लम आप माने कि इंसान को हो जाएगी, मेंटल प्रॉब्लम। और तीसरा स्किन पिगमेंटेशन, स्किन ठीक है ना, स्किन पिगमेंटेशन नहीं बनेगा। देखो आपकी बॉडी में क्या होता है, मेलाइन क्या होता है, एक मेलानाइन क्या होता है, एक प्रकार से एक पिगमेंट होता है, ठीक है। अब ये पिगमेंट जो है आपकी बॉडी में एक प्रकार से नहीं बनेगा तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, व्हाइट हो जाएगी एक प्रकार से, ठीक ना। सारी बॉडी क्या हो जाएगी आपकी, व्हाइट हो जाएगी। आपने देखे भी होंगे कोई बच्चे ऐसे कि जो बिल्कुल क्या होते हैं व्हाइट, एक प्रकार से उनका क्या होता है, पूरा का पूरा शरीर व्हाइट हो जाता है, उनके बाल भी बिल्कुल व्हाइट हो जाते हैं। तो जो पिगमेंट आपकी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है एक प्रकार से इसका जो आपके कलर है उसको देने के लिए, वो पिगमेंट एक प्रकार से क्या होगा, अपने को शो नहीं करेगा तो पूरी बॉडी क्या हो जाएगी बेटा, व्हाइट पड़ जाएगी। और जो फिनाइल कीटोन्यूरिया जिसको डिजीज होती है उसमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, वो एक प्रकार से बिल्कुल गंजा हो जाएगा। और मेंटल उसको प्रॉब्लम होती है, मतलब उसका दिमाग बिल्कुल अच्छा विकसित नहीं हो पाएगा, और स्किन पिगमेंटेशन की उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहां ना यहाँ पे देखो जीन जो आपका ये जो जीन था, ठीक है ना, ये जीन आपका इसमें म्यूटेशन हुआ, तो फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोजाइलेज नहीं बनने से, इस एंजाइम नहीं बनने से आपके इतने सारे करैक्टर क्या हो रहे हैं, आपके शो हो रहे हैं। यानी कि ये जो जीन है ये इतने करैक्टर के लिए क्या था, रिस्पॉन्सिबल था। यानी कि आपका जो फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोजाइलेज एंजाइम जो है ये इतने सारे जो मेटाबॉलिक पाथवे में क्या करता था, ये काम करता था, ठीक है। ये वो हेयर फॉल के मेटाबॉलिक पाथवे में काम कर रहा था, ये आपका मेंटल प्रॉब्लम में काम, मैंने एक प्रकार से मेंटल वाली जो आपका एक प्रकार से दिमाग का विकास करने में एक प्रकार से वर्क कर रहा था, और स्किन पिगमेंटेशन देने में ये क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था। फिर से समझ लो कि फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज क्या है, ये एक सिंगल जीन म्यूटेशन डिजीज है जिसमें क्या होता है, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोजाइलेज एंजाइम नहीं बनेगा। फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोजाइलेज एंजाइम नहीं बनने से क्या होगा, जो आपका फिनाइल
एलेनाइन एक केमिकल होता है आपकी बॉडी में, ये कन्वर्ट नहीं होगा इसकी प्रेजेंस में, किसमें, टायरोसिन में। और जब ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिनाइल एलेनाइन आपकी बॉडी में एक्युमुलेट हो जाएगा। और जब ये एक्युमुलेट हो जाएगा तो हेयर फॉल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, स्किन पिगमेंटेशन जैसी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। और इसी को हम कहते हैं फिनाइल कीटोनुरिया डिजीज। कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि फिनाइल कीटोनुरिया डिजीज सिंगल जीन म्यूटेशन वाली डिजीज है या नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। दूसरा ये आता है कि भाई फिनाइल कीटोनुरिया डिजीज में क्या होता है, तो आप पूरी प्रोसेस आपको वहां पे क्या करनी है, बतानी है कि इस प्रकार से प्रॉब्लम आती है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा प्लेलियोट्रॉपी। इसके दो एग्जांपल आज हमने देखे, जो आपका जो पी प्लांट में किस प्रकार से जो कैपिटल बी जीन है वो दो एक प्रकार से फैक्टर को क्या कर रहा है, दो प्रकार के करेक्टर को शो करने के लिए क्या कर रहा था, वो अपने को रिस्पॉन्सिबल कर रहा था। और यहाँ पे जो आपका एग्जांपल है आपका फिनाइल कीटोनुरिया डिजीज, ये फिनाइल कीटोनुरिया डिजीज जो है वो किस प्रकार से क्या करती है, आपका वर्क करता है, किस प्रकार से फिनाइल कीटोनुरिया डिजीज में क्या होता है और कौन कौन से आपको सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो रहेगा आप यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ठीक है। तो इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री जीन पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्लेलियोट्रॉपी, तब तक के लिए थैंक्स।